And it's recording भाई तो yes welcome back to the channel boys and सबसे पहले to appreciation to our kids है ना भाई Barcelona is making great kids this season thankfully Yes. सादिक भाई especially has got और every kid out there ठीक है चारों की चारों आ चुकी सादिक भाई के बाद सबसे पहले kudos to our club and obviously we are going to talk about Barcelona versus Man City now पहले भाई इससे पहले तुम लोग comment section में जाके किसी चीज के ऊपर भड़को हम दो चीजें ऑलरेडी क्लियर कर देते कि हाँ हमें पता ये फ्रेंडली था ठीक है बट हम उससे हट के वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल दैट वी अनएक्सपेक्टेडली गॉट टू विटनेस फ्रॉम दिस मैच विच वाज वेरी इंप्रेसिव एंड हाँ लास्ट की पेनल्टी की वजह से हो सकता है या लास्ट की डाइव की वजह से हो सकता है तुम्हें लगे ये मैच फिक्स था बट क्योंकि इट वाज वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड इट वाज जस्ट फॉर यू नो अ गुड कॉज तो लेट्स जस्ट कीप दैट अपार्ट एंड हम उसको स्पॉइल ना करने दे फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस मैच वाज एक्चुअली ग्रेट फुटबॉल लाइक एक्सेप्शनली एंटरटेनिंग फुटबॉल बोरिंग फ्रेंडली नहीं था ये मैच है ना सादिक भाई बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट हाफ ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो था जो गोल बारसा ने कंसीड किया दैट वाज ड्यू टू अ प्रॉपर गोलकीपिंग हाउलर मैं एरर भी नहीं बोलूंगा इट वाज अ हाउलर लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो इनाकी पेनिया हैड अ वेरी गुड गेम इट वाज एन एक्सीलेंट गेम बाय इनाकी पेनिया टिल द टाइम ही शॉट स्टॉपिंग है बॉल प्लेइंग है everything was beautiful by Inaki Peña other than that howler was so ugly it that was I don't even know noob mistake भी बोलने समझ नहीं आ रहा I don't expect कि बार्सिलोना मतलब बट हो जाता है कभी कभार वो ये था कि आपने अपना ट्रायंगल बटन दबाया गोलकीपर को लाने के लिए और आपका जॉयस्टिक अटक गया ट्रायंगल दबा के एक्स दबा दिया उससे पहले पकड़ने की कमांड दी फिर छोड़ने की कमांड दी भाई पता नहीं बट उसके अलावा दैट वाज लाइक I would agree with that कि first half was a bit slow but and that was a bit worrying for me as a Barca fan क्योंकि that was our other than Pedri वो हमारी फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड थी एक तरीके से हाँ बुस्केट्स फ्रैंकी एंड कैसी और उसके साथ वी वर नॉट प्लेइंग द बेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं रॉड्री नहीं था केविन डी ब्रुयने नहीं था लेकिन बर्नार्डो था हाँ वो बर्नार्डो वाले पार्ट पे हम बाद में आएंगे बर्नार्डो और फ्रैंकी वाले पार्ट पे हम आएंगे तुम्हें रुकना पड़ेगा वहां तक क्योंकि दैट इज अ स्पाइसी पार्ट भाई दैट इज द बेस्ट पार्ट प्रोबेबली बट ठीक है फर्स्ट हाफ की थोड़ी और बात करते हैं बट देन बार्सिलोना सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ दे वर इन कंट्रोल आई थिंक वी कुड हैव गॉटन अनदर गोल स्पेशली वो ओबामेयांग का जो हेडर था जो सेव किया था ओर्टेगा ने और एक दो और चांसेस हमने बार्सिलोना वाज पुलिंग ऑफ ग्रेट मूव्स ट्रू एक दो और चांसेस हमने बनाए थे फर्स्ट हाफ में भाई इट वाज प्रीटी क्लियर सर्जियो बुस्केट्स एंड फ्रैंकी डियोंग वर आवर बेस्ट प्लेयर्स आई वुड से बुस्केट्स more so because he allowed Frankie that freedom to play with. I clearly can remember Busquets doing those a few turns and twists and then by that they were crazy. Like first half mein Busquets was crazy, like next level shit. But Jordi Alba was probably the worst player on the pitch from either side. I would agree. Despite अगर तुम लोगों ने पेन्या का वो देखा लाइक मिस्टेक तो जो भी तुमने हाईलाइट पे प्रॉब्ली देखी होगी रियल मैच के अंदर नो ही वाज प्रीटी गुड इन द रियल मैच लाइक उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाज एट पॉइंट ही वाज वेरी काम ऑन द बॉल ही एक्चुअली मेड क्वाइट अ फ्यू सेव्स एज वेल वन ऑन वन सेव्स करे उसने 3 एंड सम ऑफ देम वर लाइक लगातार उसने 3 सेव करे थे एक बारी में तो बट जॉर्डी एल्बा मैन आई वुड कंप्लीटली एग्री ऑन दिस he made me like worry कि we need to get someone else. There is a need. And I know people might call me reactionary, but एक friendly में if you can see Jordi Alba getting so torn apart at almost every defensive condition, तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई नहीं यार ये concerning है. We need इसका replacement. We need. तो आई थिंक वो आज का पूरे मैच की अगर बात करूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के जॉर्डी एल्बा का रिप्लेसमेंट इज अ नीड फॉर बार्सिलोना. बाल्डे डिड अ ग्रेट जॉब सेकंड हाफ के अंदर इन माय ओपिनियन. मतलब अ कैजुअल रियाद मारेज वाज ओपनिंग हिम अप एट टाइम्स. तो आप सोच सकते हो कि अगर ये फुल इंटेंस एक फुल टिल्ट यूसीएल या ला लीगा मैच होता तो बहुत दिक्कत हो सकती थी. सेकंड हाफ वही सेकंड हाफ वाज ग्रेट. Second half starts absolutely great.
After a few minutes they get in Rodri, they get in Kevin De Bruyne. हमारे पास तब भी Busquets है, Frankie De Jong on the field है, Frank Kessie है. We get in Ansu Fati, they get in क्या नाम है उसका, Erling Haaland. Haaland बाद में आया, Haaland बाद में आया, लेकिन उससे पहले वो लोग काफी कुछ उतार चुके थे. Cancelo लेकर आ चुके थे वो लोग. And Cancelo, obviously Foden was still on the field at that time. Foden was still on the field at that time. City had brought in, it's क्योंकि देखो this was the battle of the midfields, City versus Barca midfield control. So the best part to be seen was okay, Sergio Busquets controlling Barca's midfield and Rodri controlling City's midfield. And वो जो 15-20 minute का stretch था where we had Busquets, Frankie, and we still did not have Pedri on the field. So that was something that I was happy about कि भाई without Pedri also we were able to manage the game. तो आपको लग रहा था कि भाई बारसा, I mean Sergio Busquets was showing his class. For sure. For sure. We will come to Frankie De Jong once again. I think Frankie De Jong के ऊपर सबसे बड़ा discussion होगा. And I will tell you guys कि Frankie De Jong, मैं बस इतना कह रहा हूँ, Frankie De Jong के लिए wait करना पड़ेगा उस discussion के ऊपर. He was the best person, मतलब best player for Barcelona. I would say Rodri was good, but Busquets showed कि भाई टीचर के पास एक दो ट्रिक्स अभी भी ज्यादा हैं in the book. हाँ. मैं साथी भाई मैं एक बात बोलूं, in today's match I felt like Rodri might not be taking it that seriously. Busquets was also not taking it that seriously, but Busquets, अगर आप कल का मैच देखा ना, मेरे ओपिनियन, मतलब ये जो मैच देखा था, मेरे ओपिनियन में तो Busquets was like levels above Rodri. Like the tricks he was doing in the first half, the calmness he was showing. क्योंकि let me remind you, जो हमारा सेकंड गोल आया जिसके अंदर केविन डे ब्रुयन का पास कैच करा था गावी ने, that pass was meant for Rodri. तो वो जो केविन डे ब्रुयन से रॉड्री के बीच में गावी ने बॉल स्नैच करी थी दोनों के ऑफ होने के बाद, जो अगेन देन मेम्फिस ने बॉल ली एंड देन इट वेंट टू फ्रैंकी डे जॉन्ग हु स्कोर्ड द गोल. बट उसके अंदर जो वो दोनों प्लेयर्स स्विच ऑफ हुए थे ना, हमें बुस्केट्स की तरफ से ये पूरे मैच के अंदर कभी नहीं देखने को मिला. बुस्केट्स की ये अब एक काम करते आ ही जाते हैं, पता मैं रुक नहीं पा रहा इसके ऊपर, क्योंकि बुस्केट्स की ए गेम थी ना आज बुस्केट्स की ए गेम की वजह से हमें एक प्लेयर की जेड गेम देखने को मिली. दैट वाज फ्रैंकी डे जॉन्ग. लाइक ए के ऊपर जेड प्लस वाले जो एक एडिशन होता है ना, हमें ए प्लस प्लस फ्रैंकी डे जॉन्ग मिली, और उस ए प्लस प्लस फ्रैंकी डे जॉन्ग ने बर्नार्डो सिल्वा की गेम जेड से भी नीचे कर दी थी. हाँ दैट मैं पता नहीं क्या एनालॉजी लगाई मैंने, गाड़ियों वाला पता नहीं क्यों मॉडल लगा दिया कि जेड वाला मॉडल सबसे ऊपर होता है गाड़ियों में. बट ठीक है यार, दैट सम्स इट अप. भाई फ्रैंकी डे जॉन्ग was man marking Bernardo Silva from minute 1 and भाई उसे खेलने नहीं दी उसकी गेम. He was probably tired of Frankie De Jong मैच के बाद अगर फ्रैंकी डे जॉन्ग अपनी जेब खाली करेगा तो उसकी जेब में से ये चश्मा निकलेगा, ये वॉलेट निकलेगा, ये फोन निकलेगा और बर्नार्डो सिल्वा निकलेगा घर जाके. फॉर रियल लाइक प्रॉपर मैन मार्किंग, पूरी बॉल इंटरसेप्शन. मतलब दिख रहा था कि फ्रैंकी डे जॉन्ग हैज बीन लिसनिंग टू ऑल द बार्सा फैंस सेइंग कि फ्रैंकी भेज दो, बर्नार्डो ले आओ, फ्रैंकी भेज दो, बर्नार्डो ले आओ. एंड टुडे फ्रैंकी played the Bernardo position. मतलब they both were opposite each other, playing the same position. And Frankie was in the mood to show 91,062 people in the Camp Nou. To be exact. And all of us watching on different streams and howsoever we were managing to get the match. भाई तुम इसके लिए मुझे बेच के लिए इसके लिए पैसे देना चाहते हो, मतलब that was Frank. आज के मैच में that was Frankie's आज के मैच में that was Frankie's mode. And okay, obviously देखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लोग आके बोलेंगे भाई फ्रेंडली मैच था एंड तुम एक मैच के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि फ्रैंकी डे जॉन्ग ऐसा प्लेयर है. हम लोगों ने वो कहेंगे कि फ्रैंकी डे जॉन्ग कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता, बट हमने कितनी बारी देखा है फ्रैंकी डे जॉन्ग को इस पोजीशन में खेलते हुए विद अ बुस्केट्स दैट इज प्लेइंग सो वेल. लाइक मैं तो कंप्लीटली इस बात पे एग्री करूंगा, फ्रैंकी डे जॉन्ग अगर वो A+++ गेम खेला ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि बुस्केट्स की आज ए गेम देखने को मिली हमें. बुस्केट्स वाज टू गुड एंड फॉर द सेम रीजन फ्रैंकी डे जॉन्ग वाज इवन बेटर, लाइक प्रोबब्ली इन हिज बेस्ट मोड, क्योंकि उसे वो इतना बड़ा कंफर्टेबल कुशन मिल रखा था पीछे एंड एट द सेम टाइम ऑलवेज बीइंग अ पासिंग ऑप्शन टू बुस्केट्स. आई बिलीव दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस. कंसिस्टेंसी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बट आई फील लाइक आफ्टर टुडेज गेम बुस्केट्स एंड फ्रैंकी डे जॉन्ग अगर इस मोड पे चलते रहते हैं ना, these two people are untouchable
अनटचेबल इन दैट मिडफील्ड. एक बंदा जिसका नाम थोड़ा सा हम इसमें भूल जाएंगे एंड हु हैड अ ब्यूटीफुल गेम, एल प्रेसिडेंटे, जेरार्ड पीके. Oh yes, yes. His What a position, ball distribution. his positional defending, his ball distribution. एक दो दफा बॉल आई थी, हमें लगा यार पीके इज बीट, बट वो जिस हाँ. तरीके से वो पोजिशनली अपने आप को ऑपोजिशन प्लेयर के आगे लाता है, उसकी लेन कट ऑफ करता है, उसका मूवमेंट का एरिया कट ऑफ करता है, वो बहुत खूबसूरत है. मतलब जेरार्ड पीके इज स्टिल ही नोज हाउ टू डिफेंड. ठीक है, वो भागेगा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा वो भाग रहा है या वो Pace can beat him. Pace can beat him. देखो pace can beat him, but एक बढ़िया तरीके से orchestrated attack where you feel like you want to do positionally, तुम अपने डिफेंडर्स को, opposition के डिफेंडर्स को pull off करना चाहते हो उनकी पोजीशन से, तब अगर तुम you are trying to pull this off against PK, you might not be. पेस में भी ये है कि अगर रॉ पेस में आप उसको एक्सपोज रहने दो उसके सामने, अदरवाइज अगर वो किसी को डिफेंड कर रहा है ऑफ द बॉल और वो बंदा भले उसे तेज भी है, वो पोजिशनली उसको इतना तंग करेगा कि वो उसको उसकी पेस का फायदा ही नहीं उठाने देगा. और ये हमने एक दो जगह देखा. कोल पार्मर डेफिनेटली इज फास्टर देन पीके. He could not go past him. Mahrez tried a couple of times. He could not get past him off the ball. मतलब PK was in one of his better form today. और यहीं पे अगर बात की Kunde played a good game as well. मतलब Kunde की बहुत बढ़िया game. I would say he had a decent game. काफी टाइम बाद भी तो खेला साथ में, तो सबसे तो बढ़िया था. मतलब काफी टाइम बाद भी खेला है वो ऐसे एक प्रॉपर मैच. एंड मतलब स्टार्टिंग में आई वुड से कि स्टार्टिंग में ही डिप्ड ऑफ. स्टार्टिंग में इट वाज लाइक दिस स्टार्ट, बट दैट डिडंट वेंट लाइक दिस इन माय ओपिनियन. सो लाइक इन टोटलिटी यू कैन कॉल इट अ डिसेंट गेम, बट वंस ही गॉट ऑफ दैट रिदम he was playing good, he was playing very good. तो एक पॉजिटिव स्टार्ट था तो. एंड सर्जी रोबर्टो आल्सो डिड अ गुड जॉब. सर्जी रोबर्टो हैड अ डिसेंट गेम, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंसिवली वो वल्नरेबल लगा, स्पेशली सेकंड गोल में सर्जी रोबर्टो मिस्ड कोल पार्मर. हाँ, ये बात है, मार्कर उसने मिस कर, वो अंदर कटबैक आया था. अगर सर्जी रोबर्टो वुड हैव बीन, मतलब पता चल गया उसकी लिमिटेशन, आपको पता चल गया वो ना उतना तेज है ना उतना फिजिकल है, तो चढ़ नहीं सका उस पे. और वो थोड़ा सा ना बॉल पे थोड़ा सा डिले ज्यादा कर रहा था बॉल पे, लेकिन वही उसके मिडफील्डर वाले इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं व्हेन ही इज बॉल प्लेइंग. वो बॉल आगे लेके जा रहा था, दैट टाइम ही वाज गुड. तो दिस शोज कि भाई हमें एक अच्छे राइट बैक की जरूरत है अगर हम 4-3-3 ट्रेडिशनल खेलना चाहते हैं. वरना अराहो को अगर यूज करते तो मे बी डिफेंसिवली अराहो ज्यादा सॉलिड होता, लेकिन अगेन वो बॉल प्रोग्रेशन में आप थोड़ा सा मार खाते. एक प्लेयर जो सिटी का मुझे लगा कि वो थोड़ा ऑफ था आज, दैट वाज केविन डी ब्रुयने. हाँ, I would agree. जो पास ट्राई किया, गावी ने इंटरसेप्ट किया, सेकंड गोल फ्रैंकी डियोंग ने स्कोर किया. उसके बाद इन द क्या बोलते हैं, एक जगह वेयर ही हैड अर्नाउट टेनास डेड इन हिज ट्रैक्स, मतलब हमें लगा था एक और हाउलर होने वाला है, गोल एक और हाउलर होने वाला है. हाँ, लेकिन अर्नाउट टेनास भाई भाई देखो गोल के मुंह में आ गए थे, बट व्हाट ही डिड वाज फिल्थी भाई. मतलब ठीक है, फ्रेंडली था, बट दैट वाज फिल्थी. भाई उसने काट दिया भाई केविन डी ब्रुयने. मतलब he did to Kevin De Bruyne what Ederson does to others at times. Yeah. मतलब Kevin De Bruyne got a taste of Ederson's medicine आज. मतलब that was one beautiful moment by Arnaut Tenas. But I would agree to that कि आज Kevin De Bruyne का एक ऑफ डे था. अगर मैन सिटी के प्लेयर्स की थोड़ी बहुत बात करें, I believe Rodri had a pretty decent game. Like Rodri, मेरे ओपिनियन में Rodri लेवल नहीं था वो, but not even like कि लो था, but it was a decent game. Obviously because सामने वो बुस्केट्स के भी था, तो हमें बुस्केट्स के सामने उसकी गेम को लेवल नहीं लगेगी. इवन बाद में भी बाद में उसकी गेम को Pjanic came on. Pjanic also very प्यारा गेम, बहुत प्यारा गेम, controlled, surprisingly. At a time we had a midfield for 35 minutes of Pjanic, Pablo Torre and Gavi. हाँ, और Pablo Torre उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि was doing pretty nominal job of taking the ball, horizontal pass, taking the backward pass, but Gavi and Pjanic की वो थ्रू बॉल टू मेम्फिस डिपाई व्हिच ऑलवेज पाब्लो तोरे का जो काउंटर प्रेस था. हाँ पाब्लो तोरे का जो काउंटर प्रेस था और उसका जो डिफेंसिव वर्क रेट जो उसने दिया मिडफील्ड में, ठीक है. a lot of times he was the one who was jumping onto Gundogan. मतलब गुंडोगान की गेम थोड़ी सी न्यूट्रलाइज करने के लिए पाब्लो तोरे was important, क्योंकि वो गुंडोगान के ऊपर he had that early jump on Gundogan every time. वो जो पाब्लो तोरे बाल्डे और आंसू फाटी का ट्रायंगल बन रहा था ऑन दैट लेफ्ट साइड, जो उन्होंने 2 काउंटर भी मारे थे उसके बेसिस पे,
that was impressive. That was very impressive. Like I was very happy to see that. That too क्योंकि वो I clearly remember उस एक move के अंदर it included stealing the ball from Kevin De Bruyne probably, then going past Rodri, Gundogan भी पीछे का included था, and then they went past João Cancelo. That was the entire move. That they went past the big players of Man City. So that move was very impressive. In short, I don't really have complaints from any Barcelona player except Jordi Alba. On the other hand, Man City, they played I would say off game for few players, but I won't take away the credit. Like intensity पूरे time थी, they were going all in and they were creating chances, not like they were sitting back या फिर कभी आपको लगा कि intensity कम थी players के अंदर. I feel like it was actually a tactically nice driven game जहाँ पे Barcelona was able to shut off their passing lanes, especially Frenkie de Jong. स्पेशली फ्रैंकी डी जॉन्ग, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा जिस तरीके से उनकी गेम मतलब मैन सिटी की गेम एग्रेसिव मोड के ऊपर लेके जाता है, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा को फ्रैंकी डी जॉन्ग ने इतने बढ़िया तरीके से शट कर दिया था ना. आई वुड से इवन फ्रैंक कैसी का डिफेंसिव गेम बहुत अच्छा था. Oh yeah, how did we forget to mention Frank Kessie? Yes, he did a good Frank Kessie का भी डिफेंसिव गेम बहुत साउंड था, बहुत सॉलिड था. उसने भी काफी मतलब कंट्रोल बना के रखा था गेम में. ऑल द सेकंड हाफ में केसी को हटा के गावी को ले आए थे at the beginning of the half, so that was good to see. Ansu Fati had a decent game. एक दो opportunities उसके पास आई थी जहाँ लगा था कि शायद he could have scored, लेकिन ठीक है. Ansu Fati also gave a good account of it. Ferran Torres थोड़ा सा मुझे off लगा. मुझे भी. I am one of the biggest fans of Ferran Torres' game, but today मतलब वो नहीं click कर रहा था. But then that could also be due to the fact कि Kyle Walker center back तो खेल रहा था, लेकिन I think वो दूसरा उनका आई थिंक जो फुल बैक था लुइस करके जो था शायद, या एक दूसरा एक था. दे डिड अ गुड जॉब. मतलब मैन सिटी के भी जो यंगस्टर्स थे, दे हैड अ गुड गेम. आई वुड से Cole Palmer had a brilliant game. Cole Palmer had a brilliant game. Yes, he was good. He was everywhere in the midfield. Yes. I feel like Bernardo को shut off होने के बाद जो एक midfielder सबसे ज़्यादा operate कर रहा था midfield में आके, that was somebody who was operating in the midfield. Bernardo के absence में that was Cole Palmer. But ठीक है, I think हम लोगों ने काफी overall तो मैच डिस्कस कर लिया. It was 3-3. It was a great game of football. Ending remark, it does give a positive note to Barcelona season, है ना सादिक भाई? I would say it does give you hope कि you can see that this system that Gavi is trying to employ is effective. And obviously I would be amiss कि अगर मैं बाल्डे को credit नहीं दूँ. बाल्डे looked much better than Jordi Alba on the left side. ठीक है, defensively I like to say I would really like to say that I want to say Balde playing over Jordi Alba now. मैं बाल्डे खिला के पता है much rather बाल्डे खिला के रिस्की गेम खेलना प्रेफर करूंगा देन प्लेइंग जॉर्डी एल्बा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बाल्डे प्रोग्रेस करे. बाल्डे नीड्स टू प्रोग्रेस. बाल्डे बहुत होप्स दे रहा है मुझे. बाल्डे हैज गॉट द पोटेंशियल. बाल्डे शोज दैट पोटेंशियल. बाल्डे इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली अभी तक. अगर हम उसे वो रन ऑफ फिक्शन नहीं देंगे वो डिप कर जाएगा. मैं नहीं चाहता ये चीज हो. बिल्कुल. और जहां तक पियानिच को रखो यार. पियानिच कैन बी दैट सीडीएम फॉर यू. मतलब नॉट इन एवरी गेम, लेकिन कुछ गेम्स में जैसे कप कॉम्पिटिशंस में या ला लीगा के थोड़े से हल्के गेम्स, कोई गेम हल्का तो नहीं होता लेकिन जो अपेरेंटली उसमें वो बुस्केट्स को अच्छी तरीके से एटलीस्ट पियानिच ये कर सकता है कि अगर कोई गेम आपने अच्छा स्टार्ट किया, यू आर लीडिंग लाइक 2-0 करके, तो उस गेम को 60 मिनट्स के बाद गिव बुस्केट्स अ रेस्ट, ब्रिंग पियानिच इन. हाँ, ये बात तो है. मतलब बार्सिलोना नाउ नीड्स टू एक्चुअली गिव ट्राइज टू दीज प्लेयर्स. मेरे हिसाब से तो भाई देखो, मेरे हिसाब से पियानिच को टाइम देना चाहिए अब. बाल्डे को फॉर श्योर टाइम देना चाहिए. एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग भाई प्लीज पे कट ले ले, स्टे एट बार्सिलोना. इफ दिस इज हाउ फ्रैंकी डी जॉन्ग प्लेस, भाई व्हाई नॉट. कम ऑन मैन, कम ऑन. बोलने की जरूरत ही नहीं यार. बहुत मजा आया. गाइस तुम लोग भी हमें अपने ओपिनियन जरूर बताना इस मैच के रिलेटेड. काफी बढ़िया मैच था. अगर तुम लोगों ने मिस करा तो जाके हाईलाइट्स नहीं, मैच देखो, सेकंड हाफ देखो. फर्स्ट हाफ बेशक मत देखना, सेकंड हाफ जरूर देखो. दैट वाज अ डिलाइट टू वॉच. बट भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच सादिक भाई. हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम पे तो रोकती हैं, आज हमने वीडियो के लिए भी रोक लिया भाई, क्योंकि व्हाई नॉट. सादिक भाई को कैसे छोड़ सकते हैं हम, है ना भाई. भाई मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, टेक केयर बॉयज एंड एक सेकंड विस्कल बस. ये